गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट विद बडीज। और मेरे साथ हैं हमारे तीन एनालिस्ट, समीर खान, तला अनवर और अजमत शेख। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की गेम की, और जो कि आज से अब से आई थिंक 9 घंटे बाद शुरू होने वाला है। तो समीर, सबसे पहले मुझे आप थोड़ी सी डिटेल दें एज यूजुअल कि कहाँ पे मैच है, किस ग्राउंड में मैच है और क्या कंडीशंस है पिच की। तो फिर आगे वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जो मैच है उस ग्राउंड का नेम है पहले किले। वैसे ही वही जी। गेम। वही यार पहला इनको बोलो हाँ किसी जी। आसान ग्राउंड में मैच करवाएं यार। हाँ, ये एक तो बड़े अजीब किस्म के नाम पे जो है ना इन्होंने एक ग्राउंड रखा हुआ है, पहले किले। तो पहले किले के अंदर मैच है इंग्लैंड और पाकिस्तान का। और जो लास्ट 10 मैचेस हैं उसके अंदर हेड टू हेड जो है वो इंग्लैंड ऊपर है। इंग्लैंड अब तक 7 विन किया हुआ है और पाकिस्तान 3। और जो लास्ट इनकी T20 की सीरीज हुई थी वो 2024 में हुई थी। ओके, सो ऑलमोस्ट 2 साल, 1.5 साल हो गया यस, होगा शायद 1 साल हो गया खेले हुए। तकरीबन, 1 या 1.5 साल हो गया इन लोगों को खेले हुए। तो या मुझे तो अब वो फाइनल याद है 2022 का, 22 वाला जो हम हारे थे इंग्लैंड से जी बुरी तरह से, जिसमें शाहिद इंजर्ड हो गया था। शायद जी इस बिल्कुल ऐसी है, तजुर्बे की शाइन बेस पे इंजर्ड हो गई। समीर साहब, इस तजुर्बे की बेस पे आपने पिच में कुछ हेर फेरी करने की कोशिश करी है? नहीं, हेरा फेरी क्या, ये वही पिच है जिसके ऊपर अभी इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच हुआ है। तो ज्यादा रन नहीं और बनने वाले हैं कल। ज्यादा रन नहीं बनने वाले। वैसे बात यानी कि बात जिस ये है कि टीम से वो उम्मीद नहीं है वही जीतेगी। ये एक चीज ये है कि वो अजमत कह रहा था कि समीर जो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो उल्टी जा रही है। तो समीर प्लीज आप कल इंग्लैंड कल का नाम कल लीजिएगा। सीरियसली ऐसा ही हुआ है। कल मैंने बड़े जोरों शोर के साथ बोला कि जो है ना, टॉस जीत के जो टीम पहले बॉलिंग करेगी वही टीम विन करेगी। हाँ, उल्टा हो और इतने बुरे तरीके से जिम्बाब्वे जलील हुई है बॉलिंग करके। गया यार। वेस्ट बट इंडीज को क्या हो गया था? मुझे तो इंडिया के लिए डर लग रहा मुझे खुद नहीं समझ आया। मुझे फिलहाल वो ये है कि हाई स्कोरिंग तो था कि यार हाई स्कोरिंग होगी इन है। और रियलिटी, कितना हाई चेज स्कोरिंग? भी होना था, बट पर वेस्ट इंडीज यार ने जो है उसने बहुत एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किया। समीर जो उनका बॉलर था लेफ्ट आर्म, यार लिटरली तुम देखो, एक्स्ट्रा ऐसा लग रहा था जो मैंने देखा, दो तीन जो तीन आउट्स देखे करीब से, लाइक लिटरली यार उनको ऐसा लग रहा है लेग ब्रेक खेलने ही नहीं आती है। यानी कि वो जिस उसने सिर्फ मिडिल स्टंप पे पिच कराई है, लिटरली हल्का सा बॉल बाहर गया और सीधा और वो उसको क्रॉस खेलने जा रहे हैं, सामने से भी क्रॉस खेल रहे हैं। यानी कि आपको एक टेक्निकलिटी के तौर पे, बैट्समैन के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट आर्म बॉलर है, उसको होना ही लेग ब्रेक है ज्यादा। तो आप बैक फुट पे जाओ, उसको सामने का बॉल है, उसको बैक फुट पे जाकर फ्रंट फुट पे आके उसको रोकने जा रहे हो या क्रॉस खेलने जा रहे हो। यानी खेलना भी क्रॉस ऐसा कि वो सिंगल के लिए आप जा रहे हो क्रॉस में। यार लिटरली आप बैक फुट पे आके उसको सिर्फ सामने भी खेल दोगे ना यूं करके, तो वो सिंगल बनना है। वो भी नहीं कर रहे थे, वो इतना घबरा गया था। जो आज वेस्ट इंडीज ने किया वो तो बिल्कुल आंधी वाला हाल हो गया कि आंधी चल गई है। अब आंधी अपनी लपेट में किस किस को लेती है। इंडिया के लिए जो है वो खतरे की घंटी है। फिलहाल हम दोबारा अपनी उसी चीज पे आते हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड के ऊपर। तो फिलहाल इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच हुआ तो इंग्लैंड ने, आपको पता है कि स्कोर इतना अच्छा नहीं किया था लेकिन और बॉलिंग से उन्होंने जीत ली थी। यस, बॉलिंग से जीत लिया। और नो डाउट कि वहाँ पे जो आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्पिनर्स जो हैं, अब यहाँ पे काम करता है कि आप अपने स्पिनर्स खिलाएं। राइट। तो और मोस्ट प्रोबेबली अब लग रहा है ये ऐसा है जो पहले मैं सबसे पहले चाहूंगा कि अजमत थोड़ा अपना ओपिनियन दे, फिर मैं आगे कोई बात करूं, क्योंकि जी हम जी जी तीनों जी ने तो अपने अपने थोड़ा बहुत कमेंट्स दिए हैं। अजमत, थोड़ा सा आप बताओगे कि यार कल जो मैच है, पिच भी समीर ने जैसे बताया कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं लग रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान की जो टीम सेटअप है ना, उसको ऐसे लो स्कोरिंग और इस तरह की जगह ज़्यादा सूटेबल है कंपैरेटिवली, कि कोई ऐसी टीम हो जो 200 मार दे हमें आके पहले ही। हाँ जी जी क्या सही कहते है। हैं अजमत आप? जी जी तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। वालेकुम बिल्कुल सलाम। सही कह रहे हैं आप कि ये ग्राउंड जो है ना, समीर को सबसे पहले मैं करेक्ट करूंगा कि जो ये इंग्लैंड यहाँ पे मैच खेला है 147 वाज ए गुड स्कोर, क्योंकि वो विकेट के जो हालात थे, वो गेंद बल्ले के ऊपर आ ही नहीं रही थी वहां पे। तो हाँ, फिर भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर पहले टॉस जीतता है तो बैटिंग करनी चाहिए इनको, और 150 160 की रेंज में बहुत बड़े स्कोर के लिए इनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे ये कोलैप्स भी हो सकते हैं कि विकेट को रीच करना चाहिए, क्योंकि वो विकेट बहुत हाई स्कोरिंग विकेट नहीं है, काफी ट्रिकी राइट। विकेट। अजमत भाई बोलना चाह रहे हैं एंड्रयू मैकइनलेस पे मैच हो रहा है जहाँ बॉल नहीं उठ रही थी अजमत भाई के सामने। और दूसरा जो आप वो शाहीन वाला एक आपने कमेंट किया था कि इंग्लैंड के मैच के साथ वो ऐसा इंजर्ड हुआ है कि उसके बाद वो दोबारा फिट ही नहीं हुआ। जो ये
हाँ 2020 वहीं से डाउनफॉल आ गया शाहीन का। वहीं से शाहीन कभी भी अपनी लय के अंदर वापस आया नहीं जैसा वो बॉलर था फाइनल से पहले। आई थिंक फाइनल हुआ था ना पाकिस्तान इंग्लैंड का, और राइट, फाइनल था वो जी जी 2022 में ना। 2022 अनवर में, भाई और उसके बाद बस अपनी लय में नहीं आया शाहीन जो है इसका सो मतलब है इसके नट बोल्ट हिल गए हैं सारे। हाँ ये नेट बोल्ट हिल गए हैं या कुछ, यार उसकी इंजरी रिकवर नहीं हुई, मुझे वो बंदा फिट नहीं लगता उसके, क्योंकि आप उसकी पेस देखें बहुत ज्यादा, पहले पेस 147 अंदर पेस है ही कहाँ उसके पास अब। नहीं अब जो है वो शाहीन से ज्यादा पेस तो हमारा तला मार लेता है। हाँ यार ये बात तो रियलिटी है, उससे ज्यादा पेस तो मेरी स्पिन में आता है। एग्जैक्टली तो आई थिंक उसकी वो फिटनेस वापस आई नहीं है, या पीसीबी का कोई रिहाब का सही तरीकाकार नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं आई कि उसके ऊपर इन्होंने काम क्यों नहीं किया शायद। यार वो शाहीन आफरीदी चल रहे हैं अपने फादर इन ला के बिल्कुल नक्शे कदम पे। हाँ हाँ यार जिस तरह हम उनके बारे में कहते थे ना कि वो शाहिद अफरीदी आ गया, अब कुछ होगा। लेकिन वो नहीं अपने लेकिन आप यार को उसी तरह समझ रहे हैं वो। शाहिद अफरीदी फिर भी यार एक होता था नहीं, हमें वो तो एक लेजेंड है, उन्होंने यार यार। प्रूव जितवाया करके ना। उसने दिखाया है, उस इस हाँ मैच में मतलब प्रूव किया ऑन जहाँ इतना लंबा डाउनफॉल नहीं था शाहिद अफरीदी का। होता था कि यार मतलब गया फौरन चलो जीरो पे आउट हो गया वो, लेकिन जिस मैचेस में जिन बड़ी बड़ी मेमोरीज हमें दे दी शाहिद अफरीदी ने, उतनी तो शाहीन अफरीदी ने इतने से करियर में भी कुछ भी नहीं यार दिया वो अभी तक। इंडिया यार का हारा हुआ आप मैच लोगों आपको को याद एक होगा। और बात बताऊं तारिक भाई, जी आप लोगों ने यार वो शादाब खान के इंटरव्यू पे कोई बात नहीं करी। यार वो शायद मेरा ख्याल है वो बात करने लायक ही नहीं है। वो पता नहीं क्या उसने बात की है इंटरव्यू के अंदर, मुझे तो समझ ही नहीं आई उसकी लॉजिक कि आप जो है समीर एक मैच जीत के जो है इतना उस पे अचीवमेंट आपकी आपके रिज्यूमे पे आ गया हो कि आपने 2021 में इंडिया को हरा दिया, अब आप 10 साल तक उस पे खाएंगे इसका, ये तो नहीं हो सकता ना। उसमें मतलब मुझे ऐसा भंड मारा है उसने उस पे कि देखो उन्हें मैं एक बात सारे बताऊं, सीनियर्स को ले लिया बीच में। उसमें मुझे एम एस शहजाद का कमेंट बहुत पसंद आया। उसमें एम एस शहजाद ने बोला कि देखें आप जो प्रीवियस सबके जो सीनियर्स पे आप जो कह रहे हैं कि शादाब भाई के कोई मैचेस नहीं जीते आपने इंडिया के खिलाफ, हमने तो फिर भी एक जीता है। तो आप ये देखें कि उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप के इंडिया के खिलाफ। उस जमाने में 90s में तो T20 क्रिकेट थी नहीं, सिर्फ बिल्कुल 4 साल में एक वर्ल्ड कप होता था। तो हर जी। बंदा जो एक प्लेयर मैक्सिमम 2 से 3 वर्ल्ड कप ही खेल सकता था इंडिया के अगेंस्ट। आपने तो 8 गेम खेल लिए, हर हर साल तो T20 वर्ल्ड कप होता है, फिर वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का आ जाता है। तो आपने जितने मैचेस खेले हैं, चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियंस एशिया ट्रॉफी कप। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके जो आईसीसी इवेंट्स में बारी आ रही है इंडिया के खिलाफ, उसमें आप नहीं हारे, तो परसेंटेज वाइज देखो ना आपने क्या कमाल किया। यार उसमें कैप्टनसी का कमाल भी था, कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा कि जिस तरीके से सरफराज ने और कैप्टनसी करी थी, नो बडी हाँ, कैन डेड इट लाइक नहीं पाकिस्तान लेकिन की। वो और 21 वाले आज में भी तो हम बाबर सीनियर्स के कैप्टन है। अंदर हाँ लीड ही कर रहे हैं इंडिया से। हाँ, यार अगर लेकिन सीनियर्स का देखा जाए तो उसमें हम लीड उन्हीं कर की रहे वजह हैं। से वो ऐसे लेकिन यस। सब अगले 3-4 साल में वो उल्टा हो जाएगा। यार लेकिन तारिक भाई जो इन रियलिटी देखा जाए, जितने बोल्ड स्टेप सरफराज लेता था, वो किसी को बिठाने में, या वो ये नहीं देखता था सीनियर जो जो परफॉर्म कर रहा था मेरिट की बेसिस पे उसको लाता था, सपोर्ट करता था। ठीक है और वो कितने तभी तो बाहर मैचेस हुआ में है। कितने। यार हाँ मसला लेकिन यही है, सरफराज ने जो है ना थोड़ी मतलब आपको मतलब ही वाज बीइंग टू नाइस आई वुड से कि रिजवान वो उसका बेबी आपको है। इन रियलिटी देखो तो रिजवान उसका बेबी है, एक तरीके से साथ लेके चला है रिजवान को। आखिर में क्या किया रिजवान ने? नहीं नहीं, और कहाँ से सरफराज कहाँ से साथ लेके चला है रिजवान साथ को, क्या चला, बात कर दी तुमने। आई सिराज डोंट ने एग्री विद दिस। साथ चला सरफराज शुरू को में। तो सरफराज और रिजवान का तो 36 का आंकड़ा था, मतलब कोई ऐसा देखो साथ विकेट लेके नहीं चला। कीपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिच के ऊपर जब दोनों साथ खेलते थे, मैं उस बात की बात कौन कर से रहा हूँ। कब कब खेलते थे साथ, मैंने तो कभी यार यार याद दोनों ही नहीं देखो किया। मैंने देखो देखा, आप ना मैंने देखा रिजवान को जो सरफराज मैचेस। से नहीं मिला सकते। करता हूँ और रिजवान का भी एक बात बताऊं, जितना बुरे तरीके से रिजवान को पीएसएल के अंदर जलील किया गया था ना, हाँ, यस जिस तरह उसको डिग्रेड किया था, कराची उसने किंग्स वालों ने। यस उसने अपने आप को मतलब अपनी वो जिसे कहते हैं ना अपनी स्ट्रगल के साथ और अपने आप की मेहनत करके उसने अचीव किया और बताया कि नहीं मैं कर यार सकता हूँ। रिजवान का तो रिसेंटली भी एक बुराई आई है, जो आपको पता होगा, एक मैच में उसको बुला लिया गया था ड्यूरिंग बैटिंग, नहीं देखो वो तो देखो स्लो मैं स्ट्राइक रेट बताऊं, की वजह देखो से। रिजवान और बाबर पे बात करना बेकार है, क्योंकि इनको दे हैव गॉट इनफ चांसेस। यस उनको पता था पिछले 2 साल 3 साल से, इनको पता है कि क्या इन पे तनकीद हो रही है, लेकिन दे आर सो स्टबर्न कि वो उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो दे आर स्टिल प्लेइंग दैट क्रिकेट। वो कह रहे हैं कि हम जैसा भी हो दुनिया भाड़ में जाए बोलती रहे, हम तो ऐसी क्रिकेट खेलेंगे, जो कि यस एक्सेप्टेबल नहीं है। और बहुत जल्द अगर मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर अगले 2-3 सीरीज के बाद बाबर ही बाहर हो जाए T20 से, अगर ऐसी क्रिकेट ही खेलेगा तो। जब आपका ये लेवल आ गया है कि आपको आपके कोच और कैप्टन को कॉन्फिडेंस नहीं है कि 10-12 ओवर हो गया, बाबर को भेजना बेकार है, इससे बेहतर है कि नवाज को भेज दो, मतलब तो फिर आपका टीम होने का फायदा क्या है।
कि आप बिल्कुल हमेशा यही सोचेंगे कि यार पहले ओवर में विकेट गिर गई तो बाबर जाए। अब अगर ओपनर अच्छा खेलना शुरू हो गए, फॉर्म में आ गए वापस, तो आपकी बाबर की क्या जरूरत है टीम में हमें? यार तो लाइक बाबर को अजमत भाई यूजलेस स्टफ फॉर अस। नहीं नहीं नहीं, मुझे अजमत ये भाई तो बताएं, अजमत बाबर के ऊपर आप तनकीद कर पिछले रहे हैं। 4 मैचेस हम यही सोचते हैं बैटिंग पे भेजेंगे, लेकिन ऊपर वाले ही खेल जाते तो अजमत भाई नहीं फिर नहीं, बैठे अजमत की रहते। बैटिंग आनी है। अजमत अगर ट्यूसडे को, अगर सैटरडे को अजमत ने दोनों मैचों की अवेलेबिलिटी दी ना मुझे, तो हाँ एक मैच में ओपनर जाएगा, और अगर एक मैच की अवेलेबिलिटी दी तो बैटिंग ही नहीं आएगी। नहीं, मैं दोनों की दूंगा आपको नहीं अवेलेबिलिटी। यार, बस मेरे सही है। को मुझे सबसे अच्छा एक लगा, एक बंदा इतना बीमार था, पैड पहन के बैठा रहा, बैटिंग नहीं आई। नहीं, मैं मुझे आप ये टीम बताएं टीम के लिए खेलता है वो। यार, पहले क्रिकेट को डिस्कस कर लो, जिस काम के लिए कॉल पे हैं हम लोग। अब चलो सुनो, करो। अच्छा, मुझे मुझे लगता ये है भरे बताएं। हुए हैं अजमत भाई, बहुत भरे हुए हैं पीछे से, कुछ बोलने तारिक वाले हैं ये साथ आज। तारिक अजमत सर, भाई, बताओ आप क्या बोल प्लेइंग रहे हो, अजमत को प्लेइंग बोलने दो। प्लेइंग 11 के बारे में बात करें। नहीं, प्लेइंग अजमत से 11 बात करो। सबसे पहले ये बाबर बेचारे के ऊपर जो आपने फायर खोले हुए हैं, उसका मैं थोड़ा ओए ओए। डिफेंड कर लूं। मुझे ये बताएं कि बाबर के ऊपर इतनी तनकीद करते हैं, ये जो आपका कप्तान है सलमान अली आगा, इसकी इसकी बैटिंग मतलब कहाँ पे है? मतलब टेक्निकली सलमान अली आगा भी T20 का प्लेयर नहीं है, उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखो, मतलब हम मैं ये कहता हूँ, देखो, दो नो डाउट सलमान अली आगा। जी जी। हाँ सॉरी, जो मैं कह रहा हूँ, देखो सलमान अली आगा को भी मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक होती है इंटेंट जो बाबर ने आज तक पिछले 2-3 सालों में शो नहीं की। ही हैड अ वेरी बिग स्टेज ऑन बिग बैश, जहाँ पे वो अपने जाके स्किल्स दिखा सकता था। सारे क्रिटिसाइज जो करते हैं, क्रिटिसिज्म को सबके उनके सबके मुंह बंद कर सकता था, लेकिन उसने वहां पे भी वही क्रिकेट खेली। सलमान अली आगा ऑन द अदर हैंड, अभी आप लास्ट 2 सीरीज उठा के देखो, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। वो आ रहा है, वो कन्वेंशनली वो भी एक बाबर टाइप का बंदा है, 110-120 वाला स्ट्राइक रेट है, लेकिन ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। वो आके शॉट्स दिखा रहा है। उसने एक जो इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 76 की, जो 160-170 स्ट्राइक रेट से, एटलीस्ट ही इज शोइंग सम एफर्ट। बाबर की अगर 15 इनिंग उठा के देख लो, किसी एक इनिंग में जो है उसने ऐसा नहीं किया। और कोई मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा बाबर का कि बाबर चाह भी रहा है कि यार मैं T20 में रहूं। वो चाह रहा है कि बस निकालूं मुझे किसी तरह। तारिक भाई, यहाँ पे चीज होती है कि आके इंटेंट दिखाना, लेकिन अभी आप ये देख लें वर्ल्ड कप के अंदर इसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है सलमान अली आगा की। आके बल्ला घुमाना, आउट ना होना, इंटेंट के साथ करके भी देना जरूरी होता है ना। बिल्कुल अब होता है, लेकिन बात ये है कि देखो इस पर वो आपका कैप्टन है ना, तो अगर कैप्टन को तो आप वर्ल्ड कप के बाद देखोगे, मतलब उसकी उसका स्क्रूटनी होगी वर्ल्ड कप के बाद। बीच वर्ल्ड कप में आप कैप्टन को तो नहीं ऐसा कर सकते कि ड्रॉप कर दें या मैं नहीं सीज कह रहा, कुछ करोगे। लेकिन टेक्निकली अगर अगर आप ऑन द मेरिट ऑन द देखे ना, अगर तो सलमान अली आगा भी एक वन ऑफ दोज प्लेयर जिसकी T20 में जगह नहीं बनती। और जो आप बोल रहे हैं ना कि 70 स्कोर उसने किया, नो डाउट किया, लेकिन आप 20 इनिंग्स में एक 70 कर दोगे और बाकी 4-5 में इंटेंट दिखाते हुए आउट हो जाएंगे, जैसे सेम लाइक वो हारिस को भी चांस मिले थे जो विकेट कीपर था, वो भी आके इस हम्म। तरह इमेच्योर शॉटिंग खेलता यार हुआ आउट हो। अजमत भाई, ऐसे तो आपने बहुत प्लेयर खो दिया। आप हारिस सोहेल देख लो, आपने खो दिया, खत्म कर दिया उसको। फिलहाल एट दी एंड मैं ये कहूंगा अजमत भाई की इस बात के ऊपर, आगा जी 24 का मैच चाहिए, 24 का हाँ, मैच 24 का चाहिए मैच आगा चाहिए जी। आगे। आगा जी ठीक है को अजमत भाई। हाँ हाँ हाँ। आगा जी को चाहिए। ऑब्वियसली हमारी दुआएं हमारी स्पोर्ट्स पाकिस्तान टीम के साथ ही है, लेकिन थोड़ा इनको अक्लमंदी के साथ चलना पड़ेगा। और मोस्ट लाइकली पाकिस्तान की टीम के पास वेपन सारे हैं, बस इनको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जाएं। और आगा जी को एक और भी मैसेज दो यार, कि आगा जी प्लीज उस्मान तारिक को जल्दी बॉलिंग दे देना भाई, अगर जीतना है तो, ये इस विकेट पे खास तौर पे। एग्जैक्टली आगा जी वैसे का। तारिक भाई, फायर जो है ना, वो जिस तरीके से आपके पास भी, वो जिस तरीके से कहते हैं हैंड गन भी है, पंप हाँ भी है, जिस तरह आपने अपने लास्ट मैच में यूज किया, हाँ। कब आप लेके आए अपने जो है वो बड़े पंप वाले को, कब लेके आए हैंड गन वाले को। तो जिस तरह आपने मैच जीता, ये आप थोड़ा सा दे मशवरा यार आगा जी को, कि आगा हाँ जी यार, कप्तानी ऐसी होती है। आगा जी यार, आगा जी जो है थोड़ा प्रेशर में है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं है। आगा जी को थोड़ा सा लेकिन अगर बड़ा। आगा जी वाला मैच खेल लेते हो तो कब का हार चुके होते आगा जी। उनको तो उम्मीद ही नहीं होती जीतने की, ये बताते हैं आपको। नहीं सीरियसली, मुंह के मतलब जहां से लोग उम्मीद छोड़ते हैं, हम्म। और वहां से इन्होंने उम्मीद जगाई, इन्होंने अगले के मुंह के अंदर से लेके आए कि नहीं, ब्राउन डेविल्स है ये, कोई मतलब मजाक नहीं है। और ये यार हमने आप हमने समर में भी ये किया है, जो एक तला ने जो मैच जितवाया था, याद है तुमको? वो भी हम यस यस, जैसे ही हार गए थे, सबको ऐसे लग रहा था कि हम निकल गए। और यहाँ पे भी कल भी हमने किया। तो देखो, मेरा मकसद ये होता है, देखो कैप्टन जो है ना, इमरान खान जो अजमत को ये बात पसंद आएगी मुझे।
इमरान खान की जो खास बात लगती थी कि यार एक दिलेर कैप्टन जो आपको हर वक्त जो भी टीम दे दो उसको वो लड़ाता था उनको ना। तो आपके हमारे साथ भी देखो, जो हमारी हमने जो सैटरडे को मैच खेला है, हमारी ए टीम नहीं खेल रही थी उस दिन। सब यस जो है लड़के दूसरी टीम में बिजी थे, दूसरा जो गौरव की टीम में मैच था उनका वहां खेलने गए हुए थे, और हमने काइंड ऑफ अपनी बी टीम से उतरे थे। लेकिन हमने हमने पूरा कॉन्फिडेंस लड़कों को दिया हुआ था कि नहीं यार हमें जीतना है, हमारी ये स्ट्रेंथ है और हम इस पे खेलेंगे। इवन तो थोड़ी सी गलतियां बीच में बैटिंग में हुई, रन्स नहीं आए शुरू में, जो भी हो, लेकिन ओवरऑल जो हमें टारगेट मिला, हमें पता था इतना हमें डिफेंड करना है। और उन्होंने फर्स्ट यार 6 आप ओवर्स अपने बिल्कुल प्लेयर पे मैच ले आपको गए थे। कॉन्फिडेंस था ना। आप देखें एक वो प्लेयर जिसको आप हमेशा हम्म, छठे सातवें पे भेजते हैं, आप उसे अपने साथ ओपनर लेके गए। आप तो ओपनर की जगह बनते हैं हाँ क्योंकि आपके स्कोर आ रहे हैं, आते तो भी ठीक नहीं है। भाई, 90 पे और भी वन नवे डाउन पे पे आता है आपने वो। जिसको भेजा, उस बेचारे के तो 3-4 मैचों से बैटिंग ही नहीं थी, और ये भी नहीं पता था कि बैटिंग वो नहीं दिया। बैटिंग में आके करेगा कैसे, बैटिंग है कैसी हाँ उसकी। हाँ। आपने तब भी उसके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस अपना दिखाया। तो ये बहुत बड़ी ये और कप्तान का जी जी। इवन बॉलर्स पे देखो, जो हमारा मेन फास्ट बॉलर नजल है, उसका पहला ओवर अच्छा नहीं गया। तो उस पे ये था कि मुझे था कि जैसे ही एक मुझे ब्रेक थ्रू मिलता है तो मैं नज़ल को वापस लेके आऊँगा। फिर जिस तरह तला ने विकेट लिया आके, और फिर हमने नज़ल को वापस अटैक दिया, उसने लास्ट 2 ओवर्स अच्छे किए। हसीब ने अमेजिंग डेथ ओवर्स किए। यस तला का पहला ओवर अच्छा नहीं किया, तो उसने सेकंड ओवर आके ज़बरदस्त इतना किया कि मैं तो सोच रहा था कि लास्ट ओवर भी मैं तला से ही करवाऊँ, तो उसने बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, कंफ्यूज ये था मैं। यही कह रहे थे आप। लेकिन मुझे था कि हसीब को इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। तो मुझे यही चीज़ चाहिए होती है कि प्लेयर को कॉन्फिडेंस हो, कि प्लेयर मुझे बोले कि तारिक भाई आई कैन डू इट। अगर प्लेयर ऐसा हो ना कि वो खुद ही 50-50 हो रहा है, तो फिर वो नहीं डिलीवर करेगा नहीं कभी भी। नहीं, बिल्कुल ऐसी है। अगर प्लेयर को पता होता है ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको फिर उस वक्त आपको प्लेयर की गट से जाना चाहिए, उनको उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हाँ यार तू कर सकता है। इन केस वो नहीं भी कर सके, तो एटलीस्ट यार वो बंदे ने कॉन्फिडेंस शो किया, तो हमने वही ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्क किया हमारे लिए। यार कंपैरेटिवली थोड़ी हसीब वीक के वीक टीम सामने की वजह से। मैंने इसी वजह से आपको नहीं बोला, याद होगा आपको जिस मैच में वो पिटा था अपना लेफ्ट आर्म बॉलर हमारा, हाँ तो हाँ। उसमें हसीब ने बहुत अच्छा, यानी कि यार हम सबके ओवर अच्छे गए थे उसमें, ठीक है ना, फंसाया हुआ राइट। था हमने। लेकिन हसीब ने डेप्थ ओवर ही किया था आके, और वो लास्ट ओवर बड़ा अच्छा, उसी की वजह से जीते थे वो मैच भी, आपको याद होगा, बिल्कुल, ठीक है दोनों ना। गेम उसने तो बचा के दिए हैं। मुझे अपने ऊपर, तो मैं आप ये बोलेगा ना कि मैंने मैंने इसी वजह से बोला कि गो विद द हसीब, बिकॉज और कोई भी मुझे अभी अपने तक ऊपर एक पूरा नहीं बोल रहा कॉन्फिडेंस था बाहर। कि मैं इसको नहीं मारने दूंगा, क्योंकि वो जो पहला ओवर जिस तरह मैंने उसको किया, मुझे उसकी साइको समझ में आ गई थी, वो सिर्फ अपने सामने की बॉलें खेल रहा था, बॉडी की तो एक ही खेल भी नहीं पा रहा था। इसलिए राइट। मुझे यही फायदा हुआ दूसरे ओवर में जब मैं आया, तो मैं यही सोच के आया था, अब मैंने इनको इधर उधर नहीं करनी, अब सिर्फ इनको अपनी जो टेक्निक उसी पे लेके जाना है, कि इनको यहीं से घुमाओ और यहीं से डालो बॉडी पे। आप सब प्लेयरों की बात कर रहे हैं, आप अपने मेन प्लेयर की बात नहीं कर रहे। हाँ, एक मेन प्लेयर हमारा हमारा ओए हसीब अजमत, हमारे सॉरी, था। हाँ। मेरा अजमत भाई अजमत जहां ने से जो असल बेसिकली ऑफ टर्निंग पॉइंट कोर्स, था। नहीं डेफिनेटली, जो जिस वक्त हमारे शुरू में बॉलर पिट रहे थे, उसी वक्त अजमत ने जो आके अपना स्पेल किया था ना, यार वहां अजमत की से जो यॉर्कर है मैच थी में लेफ्टी ना, को इम्प्रूव हो गया। हिलने नहीं दिया, लेफ्टी हिलने को। नहीं दिया, हाँ। उसने तो और ये यॉर्कर मारी है दबा दबा के, धम और धम देखो धम। अजमत को शायद ये अंदाजा हो गया होगा मेरी कैप्टनसी में खेल के कि बेसिकली मैं एक अजमत को एज अ मजबूरी बॉलर यूज नहीं करता हूँ। मैं अजमत को एज अ वेपन यूज करता हूँ, कि जब मुझे पता होता है कि मुझे अजमत को लाना है बॉलिंग पे, इसलिए नहीं बॉलिंग देता कि यार खेल रहा है तो चलो बॉलिंग करा दो। मुझे पता होता है कि अजमत कहाँ पे बेटर परफॉर्म कर सकता है, किस तरह के बैट्समैन पे, या किस वक्त उसको बॉलिंग देनी है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने ही मैच इसने खेले हैं वो सब वर्क कर रहा है हमारा। एक बिल्कुल आध मैच ऐसी में है। नहीं करता है, लेकिन वो तो हर बॉलर के साथ होता है, ऑफ डे होता है आपका। लेकिन 90% अगर देखो तो इसकी जो परफॉर्मेंस ब्राउन डेविल्स के अंदर है अजमत की, वो अदर क्लब्स में इतनी नहीं थी, आ रही थी नहीं सामने। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसी है। यार पता, मुझे लगता है देखो ऐसा कैप्टन जो है ना, देखो आपके पास सारे किस्म के वेपन्स होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि किस वक्त आपको किसको यूज करना है। बिल्कुल आप हर किसी को पहले ओवर न्यू बॉल नहीं दे सकते, हर किसी को आप डेथ ओवर नहीं दे सकते, हर बॉलर मिडिल ओवर्स में अच्छी नहीं कर सकता है, तो वो थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। कभी कभार मेरा भी गलत हो जाता है, ऑब्वियसली बात है। एनीवेज, हम लोग बहुत ज्यादा अपने ब्राउन डेविल्स पे आ गए हैं, कोई भी नहीं यार देखेगा, सब जो है हाँ यार, मैं इसको यही स्किप बोलने कर वाला देंगे था। वीडियो को। लेकिन नहीं अजमत नहीं, भाई, डालें आप डालें, ये क्या हो गया, ब्राउन अजमत डेविल्स भाई जाहिर सी टीम का बात है वो। बताएं प्लीज, पाकिस्तान की टीम में हाँ हाँ, किसको खिलाना पाकिस्तान का चाहिए। बस ये कि देखो, इन शॉर्ट अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि देखो, अबरार फिर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेल रहा है, ठीक है। ओके। ख्वाजा नाफे नहीं खेल रहा है। ख्वाजा नाफे का तो मेरे ख्याल से अब नहीं बनता, फखर इज बैक, तो ख्वाजा नाफे चलो कोई बात नहीं, उसके पास और बहुत टाइम है, ही इज यंग, वो आगे उसको चांसेस मिल सकते हैं। अबरार पे यार आई आई वांट टू आस्क यू गाइस कि व्हाट इज योर ओपिनियन, कि हमारे पास जो बाकी स्पिनर्स हैं, हमारे पास है शादाब, हमारे पास नवाज, हमारे पास साइम अयूब, हमारे पास मान तारिक। तो पहले अजमत तुम मुझे बताओ कि लगता है कि अबरार को बिठाना ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम
तारिक भाई, ये मैं अपने वो कोच को भी सुन रहा था, वो हैंसन यही बोल रहा था कि अब्रार और उस्मान का एक, क्योंकि उनका रोल सेम है, मतलब दे वांट टू टेक देम लाइक टिल द एंड, लाइक कि आखिरी ओवर्स के अंदर वो स्कोर को न्यूट्रलाइज करें, रोकें और विकेट लेके दें। तो उसने तो क्लियरली यही बोला है कि अब्रार या उस्मान में से एक ही खेल सकता है, तो अभी उस्मान हमारे लिए डिलीवर कर रहा है तो उस्मान ही खेलेगा। लेकिन अगेन अब्रार मेरे हिसाब से टीम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अब्रार अगेन इस मिस्ट्री बॉलर, और ऐसी विकेटों के ऊपर ये अब्रार के लिए बड़ी अच्छी विकेट्स हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि बाहर किसको बिठाएं? अगर आप किसी और को हटाएंगे, वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, अब्रार की हाली आपको बॉलिंग मिलेगी आपको, तो दिस इज लेकिन अनदर। आपको ये नहीं लगता कि यार देखो, टू मैनी ऑलराउंडर्स भी कभी कभार टीम में होते हैं, तो आपको आप अगली टीम को ये कॉन्फिडेंस दे रहे होते हो कि यार हमें तो भरोसा ही नहीं अपने बैट्समैन पे, तो हम जो है आखिर 10 तक ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं, ताकि कुछ ये नहीं चला तो वो चल गया, ये नहीं चला तो वो चल गया। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत, ये एक इनका ना वो अंडर प्रेशर वाला डिसीजन है कि बैटिंग हमारी 8-9 तक चले, और जब टेक्निकली T20 में आपने देखा कि एक दो पार्टनरशिप सी बड़ी होती हैं जो स्कोर बड़ा लेके चली जाती हैं, जैसे अभी ये साउथ अफ्रीका का मैच देखा, 3 राइट। विकेट अर्ली गिर गए थे, फिर उसके बाद वो एक पार्टनरशिप उनकी लगी है, उसके बाद पूरा वो सेट हो गया, क्योंकि T20 बड़ा एक छोटा फॉर्मेट है, यहाँ पे एक आध पार्टनरशिप ही आपको चाहिए होती है, और प्रॉपर अगर आप सारा ऑलराउंडर के ऊपर ही कर दें तो वो इंसार गलत है मेरे हिसाब से। तो टेक्निकली अब्रार मेरे ख्याल से टीम के अंदर होना चाहिए। ओके, चलो मूव फॉरवर्ड। तला, आप बताएं, आपको क्या लगता है, अब्रार का होना है कि या हमारे पास सही है यार बॉलिंग? देखें, आपके पास एक ऑप्शन था, आप हम्म। मेरे हिसाब से शादाब को बैठा के अबरार को खिलाना चाहिए था। आप एक ऑलराउंडर हटा दो, सो कॉल्ड ऑलराउंडर, सॉरी माय बैड, कौन सो कौन कॉल्ड सा? शादाब खान, सो क्यों कॉल्ड भाई? ऑलराउंडर। आई डोंट थिंक सो। देखो, आप उसको एज अ बैट्समैन ही खिला लो, ज्यादा बेहतर है। ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज बॉलिंग, राइट? लेकिन मसला ये है कि उसको उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है इस वर्ल्ड यार कप के ना, अंदर। लाइक आप एक काम करो, आप फिर फेवरेटिज्म चलाते रहो और टीम को हरवाते रहो। नहीं लाइक वो तो इतनी बात सही मुश्किल है। से आप फखर को लाए हो, इतनी मुश्किल से आप फखर को लाए, जिस मैच में फखर को खिलाना था आपने खिलाया नहीं, क्या सोच के नहीं खिलाया मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, आपके पास अब शुक्र ये है कि एक और अच्छा कॉम्बिनेशन बैट्समैन का आ गया, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन तक का। ठीक है, अगर आप कल के मैच में भी यूटिलाइज ना करो, लेट्स एज्यूम कि आप बाबर को वन डाउन की फिर नहीं भेजोगे, मुझे अंदाजा है आप वन डाउन फिर नहीं भेजने वाले नहीं नहीं, बाबर को। हाँ, ठीक 2 है, डाउन ही आएगा बाबर। ठीक है, तो फिर फखर कहाँ जाएगा? वन डाउन अलिया आगा तो 3 खुद आ रहा डाउन। है वन डाउन। ठीक है, फखार अब फखार फखर तो 3 आएगा। डाउन आ रहा है। फखर अगर 3 डाउन आएगा तो भाई आगा को अपने आप से स्विच करना चाहिए, क्योंकि आगा स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, और कल के मैच में स्पिन विकेट क्योंकि जितना लो स्कोर, वो लो पिच है, वो उसमें आगा की जरूरत नीचे से है, लेकिन वो लाइक दे डोंट वांट टू थिंक ना कि वो जहाँ पे कंफर्टेबल है वो जोन में खेलेंगे। तो आप ये सोचो, फखर का नंबर तो कंफर्टेबल वाला है, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन। तो फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन तो वो खेल ही नहीं रहा, तो उसका कंफर्ट तो खराब कर रहे हो आप। ठीक, वो तो फिर सबके साथ ही कर दिया ना उन्होंने गेम, सबको हाँ, तो जिसका भी मेरे देखो ना हिसाब ऑर्डर, से सबका ऑर्डर ऊपर नीचे है, जो मेरे अपने हिसाब बैटिंग से ऑर्डर पे इनको फील नहीं अपने है। दोनों मिस्ट्री बॉलर खिलाने चाहिए, अबरार को खिलाना चाहिए और शादाब ओके, को बैठना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि शादाब इज नॉट लाइक, आप देखो ना यार, आप चलो 9वें 10वें पे खिला दो इसको, बैठ शादाब को बैठना चाहिए। चलो, ठीक है ठीक है, चलो समीर आप बताओ। जी, मेरे मुताबिक यही है कि अबरार को खेलना चाहिए। ये बहुत बड़ी ये मिस्टेक कर रहे हैं। इसकी शादाब जगह खान को जो है वो बिठाना चाहिए, और शादाब खान अगर खेल रहा है तो, क्योंकि अभी आपने एक ही बताया अबरार का, हम्म। तो कि अबरार नहीं खेल रहा, तो अबरार को खेलना चाहिए। अगर शादाब खान खेल रहा है तो उसे बिठाना चाहिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कि आईसीसी के अंदर रैंकिंग में नंबर 2 पे है। मतलब कोई ऐसे ही तो रैंकिंग नंबर 2 पे नहीं आता ना। बस हाँ, और 1 पे तो था, उसको तो बिठा दिया, तो 2 पे आगे बेचारा। 2 पे आ गया, तो मतलब ये 2 पे अगर एक बंदा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो एफर्ट कर रहा है ना, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के लिए उसने किया है। तो राइट। आपको जहाँ पे उसको थोड़ा-सा अभी वो मतलब ये भी नहीं है कि कोई एजेड है। अभी तो हाँ, वो मतलब आप यही टाइम है कि आप उसे थोड़ा-सा इन मैचों में खिलाओ, थोड़ा-सा आप पुश करो, हो जाती है। और इंडिया के खिलाफ आपका मतलब कोई एक थोड़ी, सभी गए। इस तरह तो शादाब खान को भी नहीं खेलना चाहिए, उसने 1 ओवर में जो है वो 17 खाया था। तो राइट। ये मिस्टेक है फिलहाल इनकी, और बहुत चलो बड़ी अब जितनी मैं मिस्टेक गंदी है। बॉल, आखिर में, जब देखो काफी लंबी वीडियो हो गई, एक आखिर में मैं तुमसे से बगैर किसी और कमेंट के सिर्फ नाम मुझे बताना। ये एक नई चीज ऐड कर रहा हूँ कि बेसिकली मुझे आप बताएंगे, दोनों 3 चीजें बतानी है आप लोगों ने, सिर्फ नाम के। एक, मैच कौन जीत रहा है कल। दूसरी चीज, पाकिस्तान का टॉप बैटर कौन होगा कल, और टॉप बॉलर कौन होगा। ये 3 नाम आप लोग मुझे एक एक करके बताएं, वहीं पे फिर उसके बाद हम वीडियो कंक्लूड करते हैं आज की। तो अजमत, पहले आप बताएं जरा, आपको क्या लगता है।
मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा कि पाकिस्तान कल का मैच जीतेगा। टॉप बैटर मेरे हिसाब से अगर फखर खेलता है तो फखर जुबान होगा, ओके, अदरवाइज और बॉलर साहबजादा फरहान अगर फखर नहीं खेलता तो। फखर तो खेलेगा कल, 90% खेलेगा, तो आप फखर के साथ जाएं फिर। मैं फिर फखर के साथ जा रहा हूँ अगर फखर और खेलेगा। बॉलर बॉलर उस्मान तारिक। उस्मान तारिक। ओके, तला। फॉर मी इज लाइक दैट, आपके पास दो बैट्समैन लूंगा मैं, एक नहीं, साइम अयूब भी कल नहीं नहीं, एक परफॉर्म, भाई, एक 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 साइम अयूब एंड फखर दोनों परफॉर्म कर रहे हैं कल। नहीं, मुझे एक बताओ उन दोनों में अच्छा से। फिर तो फखर है मेरे फेवरेट। फखर। फखर फेवरेट पे। साइम ले लो, चलो फखर ले लिया उसने तो आप नहीं क्या है, तो साइम ले लो। चलो, नहीं, मैं दोनों पे जा रहा हूँ, कल दोनों परफॉर्म कर रहे हैं मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, अब बॉलर बताओ। और बॉलर आपका ये तारिक। उस्मान तारिक। ओके, और प्लीज। समीर। जी, मेरे मुताबिक जो बैट्समैन है वो साहिबजादा फरहान जो है वो है, और जो बॉलर है और टीम जो है वो पाकिस्तान है, साहिबजादा फरहान। और थर्ड पे जो मुझे बॉलिंग में लग रहा है, अब उस्मान तारिक उन लोगों ने ले लिया है, तो मैं भी वैसे उसी के साथ जाना था और मैं साइम अयूब के साथ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मुझे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है कल। मुझे लगता है कि कल के दिन पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी स्ट्रगल करने वाली है, क्योंकि उनके पास आदिल राशिद भी है, और आदिल राशिद को पिक नहीं होता पाकिस्तान से, हमेशा पाकिस्तान स्ट्रगल करता है आदिल राशिद पे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कल बाबर का दिन है एज अ बैट्समैन। ज़्यादा स्कोर नहीं होगा, मतलब वो अपने रनर बॉल 120-25 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ही इज़ गोना बी द टॉप स्कोरर टुमारो मेरे हिसाब से। और मैं चाहता ही हूँ पाकिस्तान जीते, लेकिन आई विल बट आई विल गो विद इंग्लैंड। मुझे इंग्लैंड की कॉम्बिनेशन राइट नाउ और कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर लग रहा है, क्योंकि पहला मैच वो श्रीलंका को हरा के आए हैं, और हमारा सुपर 8 का पहला मैच वॉश आउट हो गया। तो मुझे लगता है इंग्लैंड जीतेगी कल, और हमारी तरफ से टॉप स्कोरर बाबर होगा। बॉलिंग में ऑब्वियसली मेरा भी उस्मान तारिक होता, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है दो बंदों ने उस्मान तारिक कर लिया है, तो मैं भी चाहूंगा कि मैं किसी डिफरेंट बॉलर के साथ जाऊं। तो मैं आई विल गो विद द अदर स्पिनर, हमारे पास साइम अयूब जो कि पावर प्ले में करता है। तो आई आई होप कि कल वो साइम अयूब अच्छी बॉलिंग करे, विकेट लेगा। ओके। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब मैं ये एडिट जब करूंगा इस बार, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करेंगे हम प्रॉपर प्लेयर्स की पिक्चर लगा लगा के, और देखेंगे कि है ना वो, उसके बाद हमारी प्रेडिक्शन कितनी सही होती है कितनी गलत होती है। ओके, ठीक है, अब पोस्ट देखते मैच हैं। जरूर करना है कल अजमत। पोस्ट डन मैच के लिए डन है 5 मिनट तारिक। निकालने सबने, ताकि पोस्ट मैच हम बहुत बिल्कुल। लेट हो जाते हैं उसमें, तो पोस्ट मैच हमें हमें करना है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है। ठीक है गाइस, ओके। डन है ओके डन चलो है। गाइस। फिर विल सी यू सून इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखो, और अजमत ड्राइव सेफ, और तला तुम सीधे होके बैठा करो वीडियो में, और समीर तुम अपना मुंह पीछे करो। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।